हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की खास खबर, इंपॉर्टेंट नई जानकारी, एफडी से लेकर पोस्ट ऑफिस स्कीम, आधार पैन कार्ड को लेकर भी बड़ी खबर है। और साथ ही किसान निधि 2000 रुपए खाते में मिल चुका है। अगर आपको नहीं मिला तो क्या करना होगा, आइए सब कुछ जानते हैं। वही बड़ा झटका लगा है। जी हाँ दोस्तों, त्योहार से पहले तेल खाने वाला महंगा हुआ है। महाकुंभ के बारे में बड़ा अपडेट है, महाशिवरात्रि को लेकर खास जानकारी है। आइए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात कर ले सबसे पहले बैंक एफडी का। अगर आपका भी अकाउंट एसबीआई में है या फिर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी करना चाहते हैं तो एसबीआई या पोस्ट ऑफिस कौन सा बैंक सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है आपके पैसे पर, चलिए जानते हैं। शेयर बाजार हो या म्यूचुअल फंड हो, इस जमाने में आज भी देश के ज्यादातर लोग एफडी पर ही निवेश करना चाहते हैं। भारतीय शेयर बाजार में महीनों से जारी भारी गिरावट के चलते लोग या तो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर एफडी कर रहे हैं। तो एसबीआई या फिर पोस्ट ऑफिस किसमें हम अपना पैसा इन्वेस्ट करें, आइए जानते हैं। भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है और 1 साल से 5 साल की एफडी पर कितना ब्याज ये दोनों लोग दे रहे हैं, आइए जानते हैं। बात कर ले एसबीआई के ग्राहकों को 1 साल की एफडी पर कितना ब्याज मिलेगा, तो 6.80% का ब्याज दे रही है। 2 साल की एफडी पर 7%, 3 साल की एफडी पर 6.75% का ब्याज मिल रहा है और इतना ही ब्याज 4 साल की एफडी पर मिलेगा। 5 साल की एफडी पर 6.50% का ब्याज मिल रहा है। तो चाहे तो दोस्तों आप एसबीआई में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा ब्याज आपको पोस्ट ऑफिस में मिलेगा। आप पोस्ट ऑफिस के ग्राहक बनिए और एफडी पर अच्छा खासा ब्याज पा सकते हैं। 1 साल से 5 साल के एफडी पर कितना ब्याज मिलेगा ये आप देख सकते हैं। जहां 1 साल की एफडी पर 6.90% का ब्याज मिल रहा है, 2 साल की एफडी पर 7%, 3 साल की एफडी पर 7.1%, 5 साल की एफडी पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। तो आप इन दोनों में से किसी में भी इन्वेस्ट करिए, आपका पैसा जल्दी ग्रो होगा। सेविंग अकाउंट से अच्छा है कि आप एफडी करा ले। तो आखिरकार दोस्तों राम मंदिर से चिढ़ने वाले महाकुंभ को गाली दे रहे हैं, ऐसा पीएम मोदी ने बयान दिया। भागलपुर में पीएम बोले कि जो पशुओं का चारा खा सकते हैं वो परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। इस बीच उन्होंने लगभग 12 करोड़ किसानों को किसान निधि जारी की है, 2-2 हजार रुपए खाते में आया है। उन्होंने कहा ये जो जंगल राज वाले हैं इनको हमारी धरोहर आस्था से नफरत है। हमारे देश में आस्था का महाकुंभ चल रहा, पूरे यूरोप की जितनी आबादी है उससे भी ज्यादा लोग कुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, ऐसा पीएम मोदी ने बयान दिया। वहीं पर पीएम मोदी के संबोधन में भारी भीड़ थी। आपको बता दें पीएम ने अंगिका में लोगों को प्रणाम किया और नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री भी बताया है। 6 बार जंगल राज, 3 बार कांग्रेस का जिक्र भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ हैं, गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी। इस बीच उन्होंने खाद की बोरी पहले 3000 रुपए की थी, अब 300 की है, ऐसा बयान दिया। एनडीए की सरकार नहीं होती तो क्या होता, इस पर भी उन्होंने अपनी पूरी जानकारी दी है। नीतीश बोले अब इधर उधर नहीं होगा। सीएम नीतीश ने कहा कि हम अब इधर उधर नहीं जाने वाले, सिर्फ मोदी के साथ रहेंगे, मोदी के साथ रहेंगे। मुस्लिम वोटर को भी साधा है और 24,000 करोड़ के प्रोजेक्ट भी शुरू हुए हैं। किसान निधि भी जारी हो गई है, किसान धारकों के खाते में 2000 रुपए आ गया है। और जब पीएम मोदी संबोधन कर रहे थे तो भारी भीड़ थी, आप इसका कुछ विजुअल भी देख सकते हैं। दोस्तों फ्री राशन पर भी बड़ी खबर आ गई है। मार्च में चावल से ज्यादा दिया जाएगा मोटा अनाज। एनपीसीआई गोदामों में कोटेदारों तक खाद्यान्न पहुंचना शुरू हो चुका है। घुन लगे चावल और गेहूं राशन के खाद्यान्न की कालाबाजारी पर घिरने के बाद अब राशन में मोटे अनाज की मात्रा बढ़ा दी गई है। मार्च महीने से अगर आप भी राशन लेने जा रहे हैं तो अब आपको चावल कम दिया जाएगा, बाजरा अधिक मिलेगा। कहने का मतलब अब 1 किलो भी चावल अब नहीं मिलने वाला, 1 यूनिट पर कुछ ग्राम तक आपको चावल मिलेगा। जनवरी में क्या स्थिति थी, अलीगढ़ में राशन की स्थिति क्या है, ये आप सब कुछ देख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अब राशन योजना में बड़ा बदलाव हुआ है। दोस्तों प्लास्टिक की खाली बोतल देने पर मिल रही है टी-शर्ट, कैप। वहीं पर प्रयागराज नगर निगम ने संगम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए वेंडिंग मशीन लगाई है। महाकुंभ में रविवार से ज्यादा भीड़ आज नजर आ रही है। आखिरी 2 दिन बचे हैं। शहर के एंट्री पॉइंट पर जाम लगा हुआ है, अब भी 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। महाकुंभ के बस 2 ही दिन बाकी हैं दोस्तों। 26 फरवरी के बाद महाकुंभ समाप्त हो जाएगा, महाकुंभ का मेला खत्म हो जाएगा। महाकुंभ का 43वां दिन खत्म होने वाले हैं, 2 दिन बाकी है। रविवार की छुट्टी से ज्यादा सोमवार और मंगलवार को भीड़ नजर आई है। महाशिवरात्रि को लेकर बड़ा अपडेट। महोत्सव और दर्शन पूजन को 25 लाख श्रद्धालु आने की संभावना है। देश दुनिया से पहुंचे लाखों श्रद्धालु। रेलवे स्टेशन और मंदिर परिक्षेत्र नो व्हीकल जोन बना है। वाराणसी में महाशिवरात्रि महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए लाखों श्रद्धालु काशी पहुंच चुके हैं। वीकेंड पर पहुंचे 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 48 घंटे का ठिकाना काशी में रखेंगे। दोस्तों आपको बता दें कोई होटल, कोई लॉज, कोई दुकान नहीं खाली जहां पर अब श्रद्धालु नजर ना आ रहे हो। 500 रुपए में मिलने वाला कमरा लगभग 2 से 3 हजार रुपए 5,000 तक मिल रहा है। विधि विधान से बाबा का अभिषेक होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है तो इस वजह से अभी से ही भीड़ जुटने लगी है।
बाबा विश्वनाथ को लगेगी मेवाड़ की मेहंदी, वाराणसी में शादी की रस्में होगी। 10 लाख श्रद्धालु शहर में अभी मौजूद हैं। 14 से अधिक ट्रेनें निरस्त कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो चुकी हो। आगरा हो या सुल्तानपुर, सीतापुर हो या प्रतापगढ़, सभी जगहों पर पहले दिन से ही भीड़ नजर आई। परीक्षाएं अच्छे से हुई हैं। पर एक बड़ी गड़बड़ी स्कूल की तरफ से देखने को मिला, जहां एडमिट कार्ड में छात्र को फीमेल लिख दिया गया। कन्या विद्यालय से उसे लौटाया गया है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में स्कूल की लापरवाही से एक छात्र को परेशानी का सामना करना पड़ा है। शहजादी बेगम इंटर कॉलेज आगरा के छात्र के एडमिट कार्ड में उसकी जेंडर श्रेणी गलत दर्ज कर दी गई, उसको लौटा दिया गया है। दोस्तों, वही लखनऊ में महेश नमकीन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने पाया काबू। लकड़ी और पॉलीथीन की वजह से तेजी से फैली है आग। लखनऊ के सरोजनी नगर के नाथगंज स्थित महेश फैक्ट्री का स्टोर रूम में आग लग गई। देखते ही देखते पूरे स्टोर में धुआं हो गया। यूपी बोर्ड एग्जाम सेंटर पहुंची मंत्री गुलाब देवी। लखनऊ में स्टूडेंट का मुंह मीठा कराया, तिलक लगाकर बरसाए फूल। एसटीएफ और एलआईयू पूरी तरह से अलर्ट है। नकलचियों को पकड़ा गया है। इस बीच त्योहारी मांग आने से अब महंगा हो गया खाद्य तेल। जानिए सरसों, सोयाबीन, मूंगफली और पाम ऑयल के क्या लेटेस्ट रेट है। त्योहारी मांग को देखते हुए देश के तेल तिलहन बाजार में शनिवार से ही लगातार कीमत में मजबूती देखी गई है। बाजार सूत्रों ने कहा है कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर खाद्य तेलों की बढ़ती मांग और खाद्य तेलों के आयात कम होने के कारण सरकार को इस बात की ओर से ध्यान देना होगा कि आयात की कमी को कैसे पूरा किया जाए। सरसों का मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 5650 रुपए प्रति क्विंटल है। 28 मार्च से सरसों की नई एमएसपी 5950 रुपए प्रति क्विंटल खरीद शुरू होगी। कुल मिलाकर दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार कीमत बढ़ रही है। अब आप यहाँ पर सरसों तिलहन का रेट देख सकते हैं, मूंगफली का रेट देख सकते हैं। सरसों तेल दादरी हो या फिर पक्की घानी हो या कच्ची घानी हो, सभी के रेट में परिवर्तन हुआ है, दाम बढ़े हैं। वही एक बार फिर से चाइना में एक नया वायरस फैल चुका है। बैट वायरस है ये। कितना खतरनाक होगा ये जानिए कि कोविड-19 की तरह ये अटैक करता है। क्या दुनिया में फिर से फैल सकती है महामारी? दोस्तों, चीनी वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का पता लगाया है। आधार और पैन कार्ड में जन्म तिथि का अंतिम प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। गुजरात उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले में कहा कि सरकारी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस में दर्ज जन्म तिथि को किसी व्यक्ति की असली डेट ऑफ बर्थ अंतिम प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। अदालत ने स्पष्ट कहा कि केवल जन्म और मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज जन्म प्रमाण पत्र में लिखी जन्म तिथि ही कानूनी रूप से मान्य मानी जाएगी। ब्रजेश पाठक के सवाल पर सदन में हंगामा हो गया। दरअसल मुलायम सिंह ने बहुत पहले बयान दिया था कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। अब इस बयान को ब्रजेश पाठक ने दोहरा दिया है और सपा पर चुटकी ली है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के एक बयान पर विधानसभा के बजट सत्र के 25वें दिन सोमवार को भारी हंगामा हुआ है। समाजवादी पार्टी की ओर से ये स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देने के बाद ब्रजेश पाठक ने सपा विधायकों से कहा कि आप लोग नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव की बात बहुत मानते हो, तो क्या आप ये भी मानते हो कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं? इस बीच पीएम मोदी का मोटापे के खिलाफ कैंपेन लगातार जारी है। 10 प्रमुख हस्तियों को नॉमिनेट किया है। इनमें आनंद महिंद्रा और उमर अब्दुल्ला भी शामिल हैं। आप इन प्रमुख हस्तियों को जो नॉमिनेट किए गए हैं उनका नाम देख सकते हैं, जिसमें आर माधवन अभिनेता भी हैं और निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव भी हैं। दरअसल ये जो लोग नॉमिनेट हुए हैं वो मोटापे के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे और भारत मुक्त मोटापा करेंगे। मस्क बोले 7 दिन का हिसाब दो या नौकरी छोड़ो। सरकारी कर्मचारियों के पास जवाब देने का आखिरी दिन था। नासा ने कहा हम जवाब नहीं देंगे। इस बीच सोना चांदी एक बार फिर से महंगा हो गया है। सोना जहां महंगा हुआ तो चांदी के दाम में गिरावट आ गई। सोना 264 रुपए बढ़कर 86,356 रुपए पहुंचा है। चांदी की कीमत मामूली गिरावट आई, 96,244 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। योगी बोले नेता प्रतिपक्ष समाजवादी से सनातनी हो गए हैं। विधानसभा में कहा ये सब अंतिम पायदान पर खड़े होते हैं तब धर्म याद आता है। यूपी बोर्ड में तुलसीदास की जीवनी देख खुश हो गए छात्र। लखनऊ में बोले सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण लिखने में बड़ा कॉन्फिडेंस आया। पहला पेपर था हिंदी का, जिसमें तुलसीदास के जीवन परिचय आए थे। होली आते ही मिलावटखोरी शुरू हो चुकी है। इस शहर के बस स्टैंड पर सुबह सुबह फूड सिक्योरिटी टीम का धावा। 6 लोगों के नाम से मंगाए गए इस खोवे का वजन करीब 10 क्विंटल है। दोपहर बाद एक शख्स खाद्य सुरक्षा विभाग के ऑफिस पहुंचा, अपना 4 गत्ता माल ले गया। ये दोस्तों खाद्य सुरक्षा की तरफ से बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि शहर के बस स्टैंड पर मिलावटखोरी पकड़ी गई है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। मिलते हैं एक नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।